अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। दिन भर की खबरें इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। ये 4-5 अलग अलग खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है और ये सारी की सारी अहम तरीन है। मिसाल के तौर पर खबर सामने आई है, जनरल बाजवा और तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा के दरमियान एक बार नहीं 2 बार शदीद बहस हुई है और इस बात की तस्दीक भी एक और मतलब हो गई है। एक बहुत बड़ी गवाही भी इस बारे में आ गई है। ये मामला कहां पर हुआ, ये इसका क्या असर पड़ा, बात यहां तक बढ़ चुकी है। मतलब एक नया पेंडोरा बॉक्स है जो खुल गया है, उसकी तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरा जनाबे वाला, इमरान खान का प्रेशर काम करने लगा है, इलेक्शन कमीशन ने घुटने टेक दिए हैं, वो किस तरह से, वो भी मैंने आपके सामने रखना है। और कुछ और खबरें हैं, खास तौर पर बात की जा रही है जी क्या पीटीआई वापस आ रही है, नहीं आ रही है, इमरान खान का ऐलान भी हुआ है और बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए बहुत आपके सामने मैं एक एक करके रख देता हूं। सबसे पहले ये जो जनरल बाजवा और ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा वाली बहस वाली कहानी है, ये कैसे सामने आई? अच्छा हुआ जनाब ये है कि शीरी मजारी की बेटी है ईमान मजारी। ईमान मजारी के ऊपर ये बात खुलकर सामने कैसे आई ना, मैं आपको ये बता दूं। तो ईमान मजारी के ऊपर एक एफआईआर लॉन्च होती है और वो पहली बार ऐसा होता है कि एफआईआर पाक फौज की जानिब से ऑफिशियली तौर पर उनके एक रिप्रेजेंटेटिव की जानिब से जो है वो एक एफआईआर लॉन्च की गई, जिसमें ये कहा गया कि जनाब ये उकसा रही हैं और इन्होंने फौजी क्यादत के बारे में गलत बातें की। और वो कुछ वीडियोस भी आपने देखी ईमान मजारी के बारे में, जो शीरी मजारी की बेटी हैं, कि वो अजीब बातें कर रही हैं जनरल बाजवा के बारे में, ना नाम लेकर उन्होंने कुछ कहा। तो जब एफआईआर के बाद तफ्तीश हुई, तो जब तफ्तीश में भी उनसे सवाल पूछे गए और मामला कोर्ट में गया, तो कोर्ट के अंदर आज जो ईमान मजारी ने जवाब दिया है, उसने बहुत सारी बातें खोली हैं और शायद वो जवाब ना देती और ये डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड ना आता तो ये बातें जो है ना वो शायद ऐसे ही हो जाती। उन्होंने क्या कहा वो सुने जरा। वो कहते हैं जी, इदारों के खिलाफ ये हरदा सराई की दफात के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ। तो उन्होंने 3 सफात पर मुश्तमिल जो है वो अपना जवाब जमा करवाया। उस जवाब के अंदर उन्होंने बताया कि असल में हुआ ये कि मैंने ये करना नहीं था, कहना नहीं था जनरल बाजवा के बारे में, क्योंकि मेरी माँ यानी कि शीरी मजारी और जनरल बाजवा के दरमियान 2 दफा बहस हुई है, इसलिए मुझे शक था कि उनके साथ कुछ बुरा, और शक करने का मैं हक रखती हूं। यानी कि 2 दफा बहस हुई। वो किस बात पे, मैं आगे बताता हूं, जरा पहले जरा उनका जवाब सुन ले कि उन्होंने कहा क्या। वो कहती हैं जी, मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमा बेबुनियाद है, कानूनी कार्रवाई का गलत इस्तेमाल है। तफ्तीश करने के समन पर मैं 30 जून को शामिल तफ्तीश भी हुई। मुझे 2 वीडियोस दिखाई गई, जिनमें से एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और एक अंदर की थी। वो कहती हैं जी, 21 मई को मेरी वालिदा को गिरफ्तार किया गया था। मेरी वालिदा ने गिरफ्तारी से कबल बताया था, ये वो कह रही है जी, शीरी मजारी ने बजाते खुद मुझे बताया, यानी कि ईमान मजारी शीरी मजारी की बेटी कह रही हैं कि मुझे बताया था मेरी वालिदा ने कि आर्मी चीफ के साथ तल्ख जुमलों के बाद कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता है। बात यहां तक देखें बड़ी हुई है, माहौल यहां तक खराब हुआ। तो ईमान मजारी कहती हैं, गो कि अब इसकी तस्दीक होना बाकी है, लेकिन चूंकि वो जो उनका मौक़िफ़ है मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो कहते हैं जी, मेरी वालिदा की गैर कानूनी गिरफ्तारी के रोज जिस शक का इजहार किया था, उसे किसी जुर्म में मुआवनत की कोशिश नहीं कहा जा सकता। पाक आर्मी के सिपाहियों की सीनियर लीडरशिप के खिलाफ बगावत पर उकसाने में कोई मुआवनत नहीं है। अच्छा जनाब, अब ये बाकी तो सारा जवाब है, जो काम की बात उसमें है वो ये कि उनके इस जवाब से ये सामने आया कि ये एक बार नहीं बल्कि 2 दफा बहस हुई। आगे चलकर उन्होंने इस बात की वजाहत की। तो अब एक नई बहस खुल गई है। क्या वाकई मामला इस हद तक बड़ा हुआ था, माहौल इस हद तक गर्म था कि अमूमन ऐसे होता नहीं है ना कि किसी के दरमियान मतलब फौजी सीनियर क़यादत इस तरह से तल्ख जुमलों का तबादला नहीं करती होती है, और ना ही किसी रहनुमा के साथ इस तरह से होता है। तो अब एक नई बहस खुल गई है। अच्छा, ये झूठ बोला उन्होंने या सही कहा, इसकी तस्दीक साबिर शाकिर ने की। साबिर शाकिर ने इस वाक़े के बारे में ये बताया है, जी हाँ, ये वाक़या पेश आया और ये 2 दफ़ा पेश आया। उनमें से एक वाक़या साबिर शाकिर ने ये लिखा है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म हाउस की राहदारी पर हुआ है, यानी कि ऐन वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बिल्कुल सामने, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के ऐन सामने वज़ीर-ए-आज़म हाउस की राहदारी में ये वाक़या पेश आया है, जिसमें जो शीरी मजारी हैं उनके दरमियान और जो उनके यानी कि जनरल बाजवा हैं उनके दरमियान ये जो है वो वाक़या पेश आया। अच्छा, एक बात तो ये मतलब देखें, मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि मामला इस हद तक जो है वो खराब हुआ था। अब चूंकि दोबारा से कुछ इतलात हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ कुछ चीजें इधर उधर हो रही हैं, कोई मामला रफा दफा होने की कोशिश हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो जाएगा या हो रहा है, लेकिन कोशिश बहरहाल जो है ना वो जरूर जारी है। अच्छा, दूसरा सुने जनाब, इमरान खान का प्रेशर मैंने क्यों कहा कि काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन क्यों घुटने टेक रहा है। आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। आज हुआ ये कि जनाब सिकंदर सुल्तान राजा, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जिनके ऊपर इमरान
इमरान खान बहुत बातें भी कर चुके हैं। इन्होंने, आपको याद होगा कि जब कोर्ट के अंदर ये पूछा गया था इनसे कि जनाब आप इलेक्शन कब करवा सकते हैं, तो उन्होंने कहा था जी हमें तो 7 महीने लगेंगे, हम 7 महीने से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं। तो आज जनाब कोर्ट आज हुआ ये कि जब आज ये केस सुना जाना था तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो वहां पे सहाफी मौजूद थे, उनसे गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। इस गैर रस्मी गुफ्तगू के अंदर उन्होंने कह दिया, उनके मुंह से निकल गया, वो बोल गए। उन्होंने कहा क्या? वो कहते हैं जनाब कि देखें हमें जब कहा गया हम इलेक्शन करवा देंगे। अब कौन कहेगा या वो किसके इशारे का इंतजार कर रहे हैं ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि हमें जब कहा गया हम इलेक्शन करवा देंगे। किसने कहा, कौन कहे? मतलब अदालत कहेगी या कहीं और से आपको कहा जाएगा। लेकिन एक बात यहां पर है कि मतलब आप तो पूछा गया था, आप तो कहते थे कि 7 महीने से तो इलेक्शन नहीं। उन्होंने कहा हाँ, अगर मर्दमशुमारी के नताइज अगर लेट हो, अगर मर्दमशुमारी का नतीजा लेट हो तो हम पुरानी मर्दमशुमारी के ऊपर जो है ना वो करवा सकते हैं और 2017 की हल्काबंदियों के ऊपर ही हम जो है वो इलेक्शन करवा सकते हैं। यानी कि जो इमरान खान कह रहे थे वो अल्टीमेटली जो है वो इन्हें कबूल करना पड़ा, प्रेशर में आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल ये इलेक्शन की ऐलान कर देंगे, लेकिन चलें वो उस मौकफ से कि 7 महीने के अंदर नहीं हो सकते हैं। अब इनसे पूछा जाना चाहिए, इन्हें दोबारा कोर्ट में बुलाना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि अगर आप उस वक्त ये जो है ना वो स्टेटमेंट ना देते कि 7 महीने से पहले, तो आज पूरी पूरी सियासी सूरत हाल ही अलग होती, पूरा मामला ही अलग होता। तो आपने उस वक्त ये स्टेटमेंट क्यों दी थी? आपने किसके कहने पर दी थी? मतलब ये भी पूछना चाहिए कि किसके कहने के ऊपर आपने जो है वो स्टेटमेंट दी थी कि जनाब हम 7 महीने से पहले जो है वो इलेक्शन नहीं करवा सकते। आज फिर आपकी स्टेटमेंट क्यों तब्दील हो रही है? आज आपको जो है ना वो ये चीजें नजर क्यों आ रही हैं? उसका एक ही जवाब है, इमरान खान प्रेशर, इमरान खान प्रेशर, इमरान खान प्रेशर। इमरान खान का प्रेशर जो है वो इन्हें जो है ना वो चैन नहीं लेने दे रहा। तीसरा मैं आपको बताऊं जनाब, कल जब आपको मैंने बताया था कि इमरान खान से मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने एक बड़ा अहम सवाल पूछा था। आज उसी बारे में बताया जा रहा है कि उसी को बुनियाद बना के ऊपर जो है ना वो इमरान खान की गिरफ्तारी की भी कोशिश की जा रही है। मिसाल के तौर पर मैंने इमरान खान साहब से पूछा था कि खान साहब आपने कहा था कि असलहा, मैंने पिस्टल देखी लोगों के पास और उसके बाद मैंने देखा कि लोग, मैंने सोचा मुश्तिल ना हो जाए। तो मैंने कहा खान साहब आप इस बात में क्लियर करें कि मतलब आपने जो पिस्टल्स देखी उसका मतलब आप इस बात का क्या मतलब है? तो इमरान खान ने इस बात को क्लियर किया था। इमरान खान कहते हैं देखें, मेरे कहने का मतलब ये था कि वहां पर जीबी का मिनिस्टर था, और जो मैंने कल आपको उसका तफसीली व्लॉग किया, दोबारा बात करने की जरूरत नहीं है उसमें। लेकिन इस पे जो खबर हम तक पहुंची है वो ये है कि टर्की जाने से पहले भी मौसूफ जनाब मोहतरम इंपोर्टेड वजीर आजम साहब और जो इंपोर्टेड हुकूमत है, उन्होंने ये सोचा है कि ये तो बड़ी गड़बड़ है, और राना सनाउल्लाह साहब जिस तरह से वो धमकियां लगा रहे हैं और वो सारी चीजें कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये तो जनाब उनके पास तो हथियार होंगे। इस बात को बुनियाद बनाकर ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए, स्पीकर को पहले बताया जाए और उसके बाद जो है गो के ये बहुत ही मुश्किल काम है। इमरान खान चूंकि पेशावर में, और आज इमरान खान ने गुफ्तगू करते हुए सोशल मीडिया कन्वेंशन से जो है ना वो खिताब करते हुए इमरान खान ने इस बारे में बात भी की है कि मुझे इनने मेरे घर को सील कर देना था और घर सील करके जो है ना उन्होंने मुझे नजरबंद करने की कोशिश करनी थी, इसलिए मैं इस वक्त जो है यानी कि बनी गाला को सिर्फ मैं इसलिए पेशावर में मौजूद हूँ। यानी कि आप बात समझिएगा कि इमरान खान जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और ये पूरी गेम क्या है। तो जिस बात को इमरान खान क्लियर कर चुके हैं, उस बात को दोबारा ये बुनियाद बनाकर इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए दोबारा से जो है वो कोशिश कर रहे हैं। आज की डेवलपमेंट्स ये हैं, कुछ और भी मजीद चीजें हैं वो मैं फिर आपके साथ शेयर करूंगा। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाएं, और आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। देखिए बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। देखिए हर मिनट के साथ सिचुएशन तब्दील होती है। मैं बार बार कह चुका हूं, मैं नजूमी नहीं हूं, मैं ये नहीं बता सकता कल क्या होगा। मैं आपको ये बता सकता हूं कि अभी क्या क्या हुआ है। अभी 1 मिनट बाद सिचुएशन तब्दील हो जाए तो आई कांट गारंटी इट, क्योंकि पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो कुछ इसी तरह से चल रही है। सो अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।